सो हे एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। और आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है फॉर दी फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट्स जिनका यूनिवर्सिटी एग्जाम्स अब होने ही वाला है। सो दी 2023 बैच बेसिकली। सो जैसा कि थंबनेल में लिखा है, वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट हाउ द फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट्स कैन एक्सेल इन देयर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स। सो दो पार्ट में ये वीडियो होने वाला है। पहला पार्ट होगा जिसपे हम लोग डिस्कस करेंगे कि तुम्हें कैसे प्रिपेयर करना है अपने थ्योरी के लिए, जो भी स्टूडेंट्स है वो सब, और थ्योरी में तुम बहुत अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हो। In the second part, we will be discussing about the practical part, the Viva wala part. Okay, in this video, we will be discussing about the theory wala part. That is how you should write the theory paper so that you get maximum marks. So let's get started. So I will be dividing this video in three parts. पहला part में हम लोग डिस्कस करेंगे anatomy, दूसरे पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे बायोकेमिस्ट्री, एंड इन द थर्ड पार्ट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दी फिजियोलॉजी। सो लेट्स स्टार्ट विद एनाटॉमी। और एनाटॉमी में सबसे पहला पार्ट है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। आई थिंक तुम्हारे सीनियर्स ने तुम्हारे टीचर्स ने तुम्हें सबको बताया होगा that make sure you make as much diagrams as possible. So this is the first point, that make as much diagrams as possible. So diagrams के बिना anatomy incomplete है। और एग्जाम में आई थिंक इसको बनाने के लिए तुम क्या करो कि तुम प्रैक्टिस करो। iPad है अगर तुम्हारे पास, या पेन पेपर पे ही करो, जैसे कोई भी दिक्कत नहीं है। जस्ट मेक श्योर यू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन ताकि तुम्हें एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ड्राइंग में, एक्चुअली होता क्या है ना, एग्जाम में लोग क्या करते हैं कि पेंसिल से पहले ड्रॉ करते हैं, फिर उसको कलर करते हैं पेंसिल कलर से। So that takes a lot of your time. So मेरा एडवाइस ये रहेगा कि that if you are going to make a diagram in the paper, तो तुम बेसिकली ना पेंसिल से शुरू करने से अच्छा है सीधा तुम पेंसिल कलर से शुरू करो। ठीक है, तो तुम्हें ड्रॉ करने की अलग से उसको रंगने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट स्टार्ट विद द पेंसिल कलर और उसको फिल करो और पूरा लेवल करो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायग्राम जितना ज़्यादा बनाओगे एनाटॉमी में मार्क्स उससे ज़्यादा मिलेंगे। इवन इफ यू आर राइटिंग लेस बट मेकिंग मोर ऑफ द डायग्राम्स, दैट विल फेच यू मोर मार्क्स एज कम्पेयर टू वॉट यू हैव रिटन। सो मेक श्योर कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम्स बनाओ, क्योंकि एग्जामिनर की नज़र में डायग्राम पहले आएगा एंड इट विल बी ईजी फॉर देम टू गिव यू मार्क्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट। क्योंकि लंबे लंबे पैराग्राफ लिखने से अच्छा है तुम कंसाइजली लिखो बट डायग्राम्स के साथ बनाओ, तो दैट विल बी मोर ईजी। ठीक, तो पहला पॉइंट ये था कि मेक एज मच डायग्राम्स एज यू कैन। नाउ कम्स द सेकंड पॉइंट। एक्चुअली ये सेकंड पॉइंट सिर्फ एनाटॉमी के लिए नहीं है, बेसिकली सारी सब्जेक्ट्स पे ये लागू होता है। और वो है कि तुम्हें ऑर्गेनाइज तरीके से लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आ जाए स्टमक के बारे में, मान लो शॉर्ट नोट्स आ जाए तुम्हारे पास, और ऐसा कुछ इल डिफाइंड रहे कि तुम्हारे पास उसमें लिखा नहीं गया है कि उसकी एनाटॉमी में क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, तो अगर तुम्हें ऐसे डायरेक्टली शुरू करना है तो तुम कैसे शुरू करोगे? सबसे पहले तुम स्टमक का लोकेशन लिखोगे, फिर उसकी तुम रिलेशंस को लिखोगे, फिर उसके बाद ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, उसके बाद लिम्फ नोड ड्रेनेज, उसके बाद फिर उसके क्लिनिकल पॉइंट्स। तो ऐसे करके एक पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से लिखना है। अगर क्वेश्चन में वो जनरली होता है कि 9 क्वेश्चन में ना वो लिख देते हैं कि स्टमक की ये एनाटॉमी लिखनी है, नर्व सप्लाई लिखना है, तो वो ईजी हो जाता है। बट इन केस ऐसे क्वेश्चन तुम्हें मिले इल डिफाइंड तरीके से दिया गया, देन व्हाट यू कैन डू इज टू राइट दैट आंसर इन अ ऑर्गेनाइज्ड वे अंडर सर्टेन पॉइंट्स। तो उससे क्या होता है ना, वो एग्जामिनर की नज़र में कैची होता है, वो देखने में अच्छा लगता है और बहुत ही अच्छा रहता है एग्जामिनर को मार्क्स देने के लिए। सो दैट इज द सेकंड पॉइंट, दैट राइट योर आंसर्स इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड वे। ये सिर्फ एनाटॉमी के लिए नहीं है, ये सारे ही सब्जेक्ट्स के लिए होता है। ठीक है, नाउ कम्स द थर्ड पॉइंट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये भी स्पेसिफिकली सिर्फ एनाटॉमी के लिए नहीं है बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनाटॉमी एज वेल। सो दैट इज द राइटिंग द क्लिनिकल कोरिलेशन। ठीक है, देखो मैंने एनाटॉमी के लिए 2 बुक्स में से कंपेरिजन किया था, जिसका लिंक यहाँ पर होगा इस वीडियो का, जिसमें विश्राम सिंह वर्सेस मैंने बीडी चौरसे की कंपेरिजन की। तो वो वीडियो एक बार चेकआउट करना तो तुम्हें पता चलेगा कि क्लिनिकल कोरिलेशन को लेकर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि विश्राम सिंह में बहुत सारे क्लिनिकल पॉइंट्स दिए। ये भी एक बार देख लेना जा करके। सो कमिंग टू दी क्लिनिकल कोरिलेशन वाला पार्ट, तो जनरली क्या होता है ना, एग्जाम में हो सकता है कि वो चीज़ लिखा ना हो क्वेश्चन में। जैसे स्टमक का मैंने एग्जांपल दिया, तो मान लो स्टमक के क्वेश्चन में तुमसे क्लिनिकल कोरिलेशन नहीं पूछा जाए, बट स्टिल यू हैव टू राइट इट। क्या होता है ना कि क्लिनिकल कोरिलेशन से क्या होता है, एग्जामिनर को ये आइडिया लगता है कि तुम्हारे पास ये आइडिया है कि तुम्हें क्लिनिकल नॉलेज है। सो दैट विल गिव यू मोर मार्क्स इन द एग्जाम। सो मेक श्योर कि तुम क्लिनिकल कोरिलेशन वाला पॉइंट जरूर लिखो। ठीक है, सो दीज वर द 3 पॉइंट्स रिगार्डिंग एनाटॉमी एंड नाउ वी विल मूव टू द बायोकेमिस्ट्री। सो बायोकेमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए है नहीं, बट व्हाट यू हैव टू डू इज़ टू मेक श्योर कि तुम कुछ साइकिल्स जो है, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस पाथवे है, फैटी एसिड सिंथेसिस पाथवे, या फिर फैटी बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ द फैटी एसिड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट साइकिल्स हैं। तो मेक श्योर कि तुम उसको अच्छे से रट लो पूरा, क्योंकि कुछ पाथवेज होते हैं, बायोकेमिकल पाथवेज है, जो तुमसे एक्सपेक्टेड है कि तुम पूरा याद करके रखोगे उसको। और क्लिनिकल कोरिलेशन ये होगा सेकंड पॉइंट, दैट इज द क्लिनिकल कोरिलेशन। कोरिलेशन जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुमसे बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे पूछा जाए अगेन एग्जाम में लिखने के लिए, तो यू मस्ट राइट द बीटा ऑक्सीडेशन पाथवे एकदम सीक्वेंशियली लिखना है, एंड मेक श्योर कि एट द एंड ऑफ द
क्वेश्चन तुम लास्ट में क्लिनिकल कोरिलेशन लिखो, चाहे पूछा जाए या नहीं जाए, क्योंकि इससे मैंने बहुत अच्छे मार्क्स गेन किए थे फिजियोलॉजी में, खास करके ये मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल रहा था क्लिनिकल कोरिलेशन वाला पार्ट। तो ये बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी हर जगह लागू होता है। सो इफ़ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स, अच्छे मार्क्स चाहिए, डिस्टिंक्शन चाहिए, तो यू शुड मस्ट राइट दिस थिंग्स, दी क्लिनिकल कोरिलेशन पार्ट, और जो चीज़ छोटी छोटी चीज़ें मैंने अभी बताई, ये था बायोकेमिस्ट्री को लेकर के। नाउ कमिंग टू द थर्ड पार्ट, दैट इज द फिजियोलॉजी पार्ट। द फर्स्ट पॉइंट इज मेक श्योर यू मेक फ्लो चार्ट्स एंड टेबल्स एज रिक्वायर्ड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुमसे मैच्योरेशन रिफ्लेक्स पूछ दिया जाए, या फिर तुम्हारा जो भी काउंटर मैकेनिज्म है, या बहुत सारे ऐसे जगह होता है जहाँ पर तुमको एक फ्लो चार्ट प्रॉपर बनाना पड़ता है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए तुम फ्लो चार्ट में जब लिखोगे तो पैराग्राफ्स पढ़ने से ज़्यादा जो भी एग्जामिनर्स है वो फ्लो चार्ट को पढ़ना प्रेफर करेंगे। ऑब्वियसली दैट इज ईजी टू रीड एंड ईजी टू गिव मार्क्स टू। सो मेक श्योर कि तुम फ्लो चार्ट और टेबल्स बना करके अपने आंसर्स को अच्छे से लिख सकते हो। द सेकेंड पॉइंट इज मेक लाइन डायग्राम्स। देखो, एनाटॉमी में क्या था कि तुम्हें ग्रॉस एनाटॉमी बनानी थी, तो वहाँ पर मैंने प्रेफर किया कि तुम बना सकते हो यूजिंग दी पेंसिल कलर एंड ऑल दोज थिंग्स। बट फिजियोलॉजी में ट्राई टू मेक द लाइन डायग्राम्स। ठीक है, उसको ऐसा उसमें टाइम देने की जरूरत नहीं है कि पेंसिल कलर सब, यू कैन यूज दैट, बट वो तुम्हारे लिए टाइपिंग हो सकता है। सो मेक श्योर कि तुम उसमें लाइन डायग्राम्स बना सकते हो। एंड द थर्ड पॉइंट इज द क्लिनिकल कोरिलेशन, क्योंकि क्या है कि क्लिनिकल कोरिलेशन फर्स्ट ईयर में तुम्हें सारे सब्जेक्ट्स में लिखना चाहिए जब तुम थ्योरी का पेपर दे रहे हो, क्योंकि चाहे वो क्वेश्चन में लिखा हो ना लिखा हो, देन ऑल्सो यू हैव टू राइट द क्लिनिकल कोरिलेशन एट द एंड ऑफ ईच क्वेश्चन जहाँ पर वो वैलिड है। ठीक है, दैट विल फेच यू मोर मार्क्स एंड दैट इज फॉर श्योर, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस जितना रहा है, जितना मैंने फर्स्ट ईयर में पेपर जब लिखा था, तो एवरी टाइम आई ट्राई टू गिव अ क्लिनिकल कोरिलेशन पॉइंट इन ईच ऑफ द क्वेश्चन जहाँ पर भी वो अप्लाइड हो रहा था, एंड दैट वाज वेरी यूजफुल, क्योंकि उससे मेरे फिजियोलॉजी में अच्छे नंबर्स आए थे। सो नाउ कम द 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है, वो सारे सब्जेक्ट पे लागू होते हैं, बट दे आर वेरी वेरी यूजफुल। नाउ द फर्स्ट पार्ट, ऑल्दो आई नो सब कोई डॉक्टर्स बनने वाले हो तुम लोग, बट स्टिल यू हैव टू मेंटेन योर गुड हैंड राइटिंग, क्योंकि एग्जाम में ये एक्सक्यूज नहीं हो सकता है कि दैट सिंस यू आर गोइंग टू बी डॉक्टर तो तुम ECG की तरह अपनी राइटिंग को लिख सकते हो। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि इससे तुम्हारे मार्क्स तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं आएंगे, एंड दैट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू इन द लॉन्ग टर्म। सो ट्राई टू मेंटेन अ गुड हैंड राइटिंग, that will give you more marks and you will pass easily. So that was the first point regarding your handwriting. Now comes the second point and very important point. देखिए ये जो point है I think बहुत सारे लोग cover नहीं कर पाते हैं, and that is using a second pen, that is the black pen. ठीक है, तो होता क्या है ना, एग्जाम्स में जनरली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल तुमने कोई पॉइंट लिखा है तो यू हैव रिटन ऑल इन द सेम ब्लू कलर्ड पेन। तो तुम ये कर सकते हो कि जब तुमने लिख लिया तो तुम ब्लैक पेन से उसको अंडरलाइन कर दो, और यू राइट दोज नेम्स जो कि इंपॉर्टेंट है उसको ही ब्लैक पेन में लिख दो। दीज आर द 2 थिंग्स दैट यू कैन डू। तो तुम्हारे लिए आसान होगा, जो भी तुम वो कर सकते हो, या तो अंडरलाइन कर दो उसको, या तो तुम ब्लैक पेन से उसको लिख दो। दैट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। होता यह है कि जब एग्जामिनर चेक करेंगे तो ब्लैक पेन से लिखा हुआ चीज़ वो हाईलाइट हो जाएगा। तुमने ब्लू कलर से पूरा पेपर लिखा और ब्लैक से कुछ कुछ पार्ट्स को हाईलाइट किया या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखा है। सो दैट highlights those points, so that will give you extra marks for it also. So the third point that is very important, not only for the first year but be it second, third or the final year, it's very very important, and that is never ever leave any question whether you know it or you don't. ठीक है, चाहे कुछ भी आए, as your seniors and everyone says, so being your senior I am saying कि कोई भी क्वेश्चन आए don't leave it, चाहे तुम्हें जो भी आए but still write about it, क्योंकि होता है क्या, something is better than nothing। तो तुम अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ भी लिख दो ना, दैट स्टिल विल गिव यू एवरेज मार्क्स। चाहे 5 नंबर का क्वेश्चन हो तो शायद 1 या 2 नंबर में मिल जाए, बट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर तुम उसको ब्लैक ही पूरा छोड़ दोगे तो दैट विल गिव यू 0, बट इफ़ यू राइट एनीथिंग इन इट दैट विल गिव यू हाफ और 1 और 2 मार्क्स, जो कि 0 से तो काफ़ी अच्छा है। सो नेवर लीव अ क्वेश्चन। तुम उस पॉइंट से अगर कुछ नहीं भी जानते हो, अगर उस चीज़ से रिलेटेड, तो अगर एक पॉइंट भी तुम्हें आता है तो जस्ट राइट अबाउट दैट, बट डोंट लीव दैट क्वेश्चन, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये चीज़ सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर कभी भी जाओगे ना, तो ये बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि ऑल्दो तुम प्रीवियस से क्वेश्चन को कितने भी बना लो, हो सकता है ऐसा कुछ आ सकता है जो तुम्हें शायद नहीं आता हो, आउट ऑफ द माइंड हो, पूरा ब्लैंक हो जाओ तुम वहाँ पर। सो स्टिल दैट इवन इफ यू राइट एनीथिंग, तो एग्जामिनर तुम्हें 1 या 2 नंबर मिल सकते हैं वहाँ पर, 0 से तो काफ़ी अच्छा है। सो दैट द थर्ड पॉइंट, नेवर एवर लीव एनी क्वेश्चन। ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर हर जगह लागू होता है। ठीक है, इन द थ्योरी पार्ट कभी भी क्वेश्चंस को लीव नहीं करना है। नाउ कम्स द फाइनल पॉइंट दैट इज वेरी मच रिलेटेड टू द थर्ड पॉइंट, एंड दैट इज डोंट राइट अननेसेसरी। फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन तुम्हारे पास 5 नंबर का आता है, ठीक है, 5 मार्क्स का आ रहा है, एंड यू आर राइटिंग इट इन 2 to 3 पेजेस में वो आंसर खत्म हो गया, बट यू थिंक यार 5 नंबर का तो 5 पेज तो होना चाहिए, एंड यू सी
पीपल अराउंड यू राइटिंग 5 पेजेस 10 पेजेस, तो वहाँ पर होता है कि लगता है यार इससे ज़्यादा कुछ और लिख सकते हैं। और वहाँ पर होता है कि जैसे मैंने पॉइंट्स बताया कि फ्लो चार्ट बनाकर लिखा, इस तरह से लिखा कि जो आंसर था 2 से 3 पेपर में वो कंसाइज हो गया, ठीक है। पर जनरली क्या होता है, फोमो हो जाता है, लोग बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा लिखने लगते हैं, तो अननेसेसरी लिखने से कुछ ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलने वाले और तुम्हें एवरेज ही मिलेगा। डोंट ट्राई टू राइट इन लॉन्ग पैराग्राफ्स। दिस पॉइंट दैट यू हैव टू राइट अननेसेसरी ओनली अप्लाइज फॉर द पॉइंट 3, दैट इफ यू डोंट नो एनी क्वेश्चन देन यू कैन राइट अननेसेसरी, ठीक है। इन द क्वेश्चन इफ यू नो द आंसर एंड स्टिल यू वांट टू राइट द आंसर, देन डोंट राइट अननेसेसरी थिंग्स, ठीक है। अगर तुमको आंसर आता है और तुमने लिख दिया है कंप्लीटली आंसर एंड स्टिल यू आर फीलिंग कि नहीं अभी और लिखना चाहिए क्योंकि और पेजेस नहीं बने हैं, देन यू डोंट नीड टू राइट एनीथिंग अननेसेसरी। अगर तुमने क्वेश्चंस को पॉइंट टू पॉइंट कवर कर लिया है, क्वेश्चन में जो भी चीज़ें पूछी गई उससे बहुत अच्छे से लिख दिया है, देन डोंट राइट अननेसेसरी लॉन्ग पैराग्राफ्स, क्योंकि उससे तुम्हें अच्छे मार्क्स की जगह एवरेज मार्क्स मिल जाएंगे। दिस पॉइंट दैट यू मे नीड टू राइट अननेसेसरी ओनली अप्लाइज इन योर एग्जाम्स वेयर यू आर नॉट डूइंग एनी क्वेश्चन। तो अगर तुमको कुछ नहीं आ रहा है देन मेक श्योर यू राइट unnecessary things in it and don't leave that question. But if you know the question and you just want to fill up the pages, please don't write unnecessary. So this was all for today guys. I hope ये वीडियो तुम लोगों को अच्छा लगा होगा. So to all the first year MBBS students, all the best for the university exams. I wish तुम सब अच्छा करो एग्जाम्स में, अच्छे से पास हो जाओ. और अगर तुम्हारे पास किसी भी चीज़ से रिलेटेड तुम्हारे पास कोई क्वेरी है then please write me in the कमेंट बॉक्स, या फिर तुम मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हो एंड इंस्टाग्राम पे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सो मीट यू इन दी नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो जहाँ पर हम डिस्कस कर रहे होंगे प्रैक्टिकल्स के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। टिल देन हैव अ गुड डे एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।